जय हिंद साथियों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आर्मी के 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट आर्मी का जीके जीएस का जो होने वाला है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है बहुत ज्यादा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके अलावा बात करें अगर लंदन, तो लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है। जबकि रोम जो है वो इटली की राजधानी है। कराची पाकिस्तान का एक शहर है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर जो कि एक मुगल सम्राट थे, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जबकि बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। इन्होंने तो पूछा है बहादुर शाह जफर कौन थे, तो ये अंतिम मुगल शासक थे। सही जवाब हो जाएगा अंतिम मुगल शासक। इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था, दिल्ली से नेतृत्व किया था। और इनकी जो रंगून बर्मा इनकी समाधि है, वहीं पर इनको ले जाया गया था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर होता है हिंद महासागर। देखो हिंद महासागर तो भारत का सबसे बड़ा है, मतलब भारत के पास में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसका क्रम क्या है। सबसे पहले प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर है आपका हिंद महासागर, चौथे पे साउथ चाइना सी, और पांचवे पर हो जाता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक यानी सबसे छोटा पूछे आपसे तो आर्कटिक, और सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। 1984 में जो यूएसए की साइड से गए थे, और कल्पना चावला भी यूएसए की साइड से ही गई थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, जबकि दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। जबकि जयपुर, जयपुर को हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। इसके अलावा इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कौन सी जगह पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। जबकि पानीपत भी कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में ही पड़ता है, पानीपत भी हरियाणा। बक्सर जो है वो बंगाल में पड़ता है। बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही प्राचीन नाम है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ये अभी सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। कटरा है ना, कटरा से याद रखना, कटरा है ना, कटरा भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 में 1971 में भारत ने पाकिस्तान सेना को हराकर सरेंडर करवाया था, उसी की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। जबकि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में जो कारगिल वार हुआ था उसके बाद से कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जबकि इसी नारे के आगे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान लगा दूं, जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, इन अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे जय विज्ञान
शब्द जोड़ दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के दरबार के बाद कहां अपनी राजधानी बनाई थी? ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहां अपनी राजधानी बनाई? जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश सरकार जो होते हैं, अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में आते हैं और कलकत्ता में अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद ये राजधानी 1912 में दिल्ली ले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगता है दिल्ली दरबार, और राजधानी परिवर्तित करने के बाद 1912 से अभी तक राजधानी दिल्ली ही है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल यानी महिला सशक्तिकरण से याद रख सकते हैं, महिला शक्ति और शक्ति स्थल। राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। इसके अलावा चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। ये श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है। काबुल, जबकि काबुल की बात करें तो ये अफगानिस्तान की राजधानी है। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी, जैसा कि आप जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जबकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करूं मैं, राष्ट्रीय वृक्ष, तो वो बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहां पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, सबसे बड़ी झील भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। जबकि जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है, आपकी याद रखने वाला है कि जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर। और विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। इसके बाद आते हैं साइंस। मानव शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी मतलब जल की कमी, तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण हो जाना, ठीक है। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा मतलब होता है फैट, और फैट का मुख्य स्रोत क्या होता है? फैट हमें मिलता है घी, तेल, दूध, इन सब चीज से, मक्खन वगैरह से मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेल, मक्खन और घी। वसा का मुख्य स्रोत होता है फैट का। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कम होने से क्या होता है? इंसुलिन और शुगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जब ये बढ़ता है तो ये कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो ये बढ़ने लग जाता है। इन दोनों में इनवर्स रेशियो होता है, यानी इंसुलिन की मात्रा कम होने पर रक्त में क्या बढ़ जाएगी? शुगर का स्तर बढ़ जाएगा, उच्च हो जाएगा। ये दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिट रिलेशन होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? तो याद रखो, इसका सही जवाब हो जाएगा सौर सेल, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो कभी भी, ध्यान रखना, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, ना ही उत्पादित की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो उपकरण प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो सौर पैनल लगी होती है, वो इसी में सौर सेल लगे होते हैं, और वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बर्फ का गलनांक, और उसके साथ 100 डिग्री 100 डिग्री पर तो बर्फ, आपका जो पानी है वो उबलता है। जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा आयतन होता है पानी का, सबसे ज्यादा आयतन कब होता है पानी का? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एड्स को प्रभावित करता है, तो एड्स जो होता है मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है एड्स में। तो नॉर्मल बीमारी होती है तो व्यक्ति कभी सही नहीं हो पाता है ना,
इसीलिए अब एड्स में ध्यान रखने वाला है कि एड्स में एक तो आपका एड्स जो होता है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, नंबर एक। नंबर दो, वायरस का नाम है HIV वायरस, HIV वायरस। इसके अलावा WBC की कमी हो जाती है एड्स में, WBC की कमी हो जाती है। इसके अलावा इसके लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, जबकि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का पूरा नाम। अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? तो अंडे के जो जर्दी वाला भाग होता है, बीच वाला जो पीला पीला पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है आपका सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए लोग उसको बहुत सारे निकाल कर भी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल। अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ये पड़ चुके हैं? अंडे की जर्दी में। खाने में मिलावट का मतलब क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थों में घटिया पदार्थ मिलाना। बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मलेरिया किस कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, मतलब मलेरिया एक परजीवी होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसकी वाहक होती है मादा एनाफिलीज, ठीक है, ये वाहक होती है। और इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन सा प्रोटोजोआ होता है? इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से है ना मलेरिया रोग होता है। वाहक पूछे तो मादा एनाफिलीज का वाहक होता है। मलेरिया कौन सा वायरस से होता है? बैक्टीरिया से होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। इसके अलावा पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान या पक्षी या बर्डमैन, बर्डमैन किसे कहा जाता है इंडिया में? बर्डमैन, तो ये एक पक्षी वैज्ञानिक है जिनका नाम है सलीम अली। सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। सलीम अली को क्या कहा जाता है? पक्षी वैज्ञानिक। नेक्स्ट, मानव शरीर का उत्पादन नहीं करता है। किस चीज का उत्पादन नहीं करता है? एंजाइम का बिल्कुल करता है, भोजन पचाने में हेल्प करता है, हार्मोन्स का भी करता है, एंजाइम का भी करता है, खून भी बनाता है ना, अस्थि मज्जा के अंदर हड्डियों के भीतर खून का निर्माण होता है। विटामिन शरीर नहीं बनाता है, उत्पादन नहीं करता, क्योंकि ये हमें भोजन द्वारा ग्रहण करने पड़ते हैं। और विटामिन से एक चीज याद रखना, हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब एनर्जी देते हैं, जबकि विटामिन ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। ये शरीर की क्या करता है? शरीर की मरम्मत करता है, बस ये मरम्मत करता है, ऊर्जा नहीं देता है, ऊर्जा नहीं देता है, मरम्मत करता है। कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? तो सबसे हल्का तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, जबकि सबसे भारी जो तत्व होते हैं, सबसे भारी तत्व वो होते हैं यूरेनियम में। यूरेनियम, यूरेनियम विश्व की सबसे महंगी धातु है यूरेनियम, और यूरेनियम की खदान भारत के झारखंड के जादूगोड़ा में मिलेगी आपको। हवाई जहाज की उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत क्या है? तो ये बार्नौली के सिद्धांत के हिसाब से इस पे बार्नौली का सिद्धांत लागू होता है। ये इसके अलावा आपको याद ना होना चाहिए न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है, वो भी इस पर लागू होता है। वायुयान है ना, गति के विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है उसमें। निम्न में से लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? तो लंबाई की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट लंबाई की, वो होती है मीटर। लंबाई को मापते हैं मीटर में, जबकि सेल्सियस जो होती है वो ताप की एसआई यूनिट होती है, जबकि वॉट शक्ति का एसआई यूनिट होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और ऐसी ही मजेदार वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।